हाय फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात करेंगे। उसका नाम है डिटॉक्सिफिकेशन। हम अपने शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें, वो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो लें जिससे आप हमारे, क्योंकि शरीर में हमारी बॉडी में लाखों केमिकल प्रोसेसेस चलती रहती हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी जनरेट होती है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ फ्री रेडिकल्स, कुछ हार्मफुल केमिकल जनरेट होते हैं विच गेट्स अकमुलेटेड इन आवर बॉडी। तो वी नीड रेगुलरली डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। सो आज हम उन स्टेप्स के बारे में, जो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे बॉडी को हम डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर बॉडी रेगुलरली डिटॉक्सिफाई ना हो तो इट क्रिएट सो मैनी हेल्थ इश्यूज। तो इससे पहले कि मैं इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूं, आप सभी फ्रेंड्स को धन्यवाद फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल on holistic health and please share, comment and like my videos। तो चलिए बात करते हैं आज डिटॉक्सिफिकेशन की। सबसे पहले हम डिटॉक्सिफिकेशन में एक मुद्रा है जिसको बोलते हैं, जिसका नाम ही डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा है। तो मैं पहले उसके बारे में बात करूंगा, फिर बाकी दो और प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। तो चलिए पहले बात करते हैं हस्त मुद्रा की। तो मेरे हाथ को क्लियरली देखिए। इसमें आपका जो थंब है इट रिप्रेजेंट्स योर अग्नि तत्व। जो मिडिल फिंगर है इट रिप्रेजेंट्स आकाश तत्व, और जो रिंग फिंगर है इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ एलिमेंट। तो जैसे ही हम अपने अंगूठे से मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को टच करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, middle finger and the ring finger. If we touch these two fingers with the thumb and keep other two fingers straight, it becomes the detoxification mudra. इस मुद्रा को डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा कहते हैं। अगर आप इस मुद्रा को 10 से 15 बार, 10 से 15 मिनट अगर इसको होल्ड करे रखते हैं और विद योर बैक स्ट्रेट एंड कीपिंग इट ऑन योर नीज and doing it for 15 to 20 minutes, it will detoxify your body। हाँ, एक चीज़ है कि इस मुद्रा को करने के बाद आप थोड़ा सा पानी ज़रूर पीजिए, ताकि जो आपका डिटॉक्सिफाई हुआ बॉडी, उसके जो डिटॉक्सिफिकेशन मटेरियल है वो बाहर निकले। ये मुद्रा करने से, डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा करने से आपके जो भी अकमुलेटेड फ्री रेडिकल्स हैं, जहाँ अकमुलेटेड पॉइजन्स इकट्ठे होंगे बॉडी के अंदर, जहाँ जो भी पॉइजनस मटेरियल, जहाँ उस तरह का वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है, दैट विल गेट सीक्रेटेड आउट थ्रू योर यूरिन और थ्रू योर ब्रेथ। तो इस मुद्रा को जरूर करें, ये डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा है। सेकंड जो चीज़ है जिसके बारे में बात करूँगा वो है इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। फ्रेंड्स, इस बात को, इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर एक देयर इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन एवरी टाइम। दिस इज कॉल्ड ऑटोफेजी। ये ऑटोफेजी इज ए प्रोसेस वेयर इन दी हेल्दी सेल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल प्रोसेस चलती रहती हैं, तो उसमें बहुत सारे सेल्स डिजीज्ड हो जाते हैं, या कुछ डेड सेल्स हो जाते हैं, या कुछ केमिकल जनरेट हो जाते हैं। सो ऑटोफेजी एक भगवान की तरफ से या ऊपर वाले की दया से एक हमारे अंदर एक प्रोसेस चलता है जिसको बोलते हैं ऑटोफेजी। इसमें होता क्या है कि जो हमारे हेल्दी सेल्स होते हैं, द हेल्दी सेल्स ऑफ बॉडी, दे डाइवर्स, दे ईट अवे द अनहेल्दी सेल्स। वो जो डिजीज सेल्स है उनको कंज्यूम कर लेते हैं, या जो वेस्ट मटेरियल है, या डिजीज सेल्स हैं, या अनहेल्दी सेल्स हैं, दे ईट अवे दोज सेल्स। लेकिन इशू ये है कि इस प्रोसेस को इनिशिएट होने के लिए दी बॉडी नीड सम रेस्टिंग टाइम।
तो जो आइडियल टाइम माना गया है इट इज़ अबाउट 14 टू मिनिमम 14 टू 16 आवर्स। अगर हम अपनी बॉडी को 14 टू 16 आवर्स की रेस्ट दें फ्रॉम फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, तो ये ऑटोफेजी गेट्स ट्रिगर्ड। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप शाम को थोड़ा खाना जल्दी खा लीजिए, मे बी एट 6 o'clock or 7 o'clock। देन गिव ए गैप ऑफ अबाउट 15-16 आवर्स, 15 to 16 आवर्स। यानी कि अगर आपने मान लीजिए 7 बजे आपने खाना खा लिया है, तो सुबह वाला जो ब्रेकफास्ट है वो 11 बजे के आसपास आप करिए। एंड प्रेफरेबली अगर आप शुरुआत फ्रूट से करें तो बहुत अच्छा है। तो क्योंकि दिन भर में तो फास्ट रखना शायद आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन शाम को खाना खाने के बाद रात में कुछ ना खाइए और सुबह जो है अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा सा डिले कर दीजिए, मे बी एट अबाउट 11 o'clock। दैट मीन्स 7 o'clock इन द प्रीवियस डे टू 11 o'clock इन द मॉर्निंग इन द नेक्स्ट डे। इसके बीच में आपको 15 to 16 आवर्स का गैप मिल जाता है। तो इन दिस प्रोसेस, इस गैप के अंदर दी बॉडी इज फ्री टू एक्सर्ट इटसेल्फ। और ये क्या करती है कि इसमें हमारे जो हेल्दी सेल्स है दे नीड एनर्जी, एंड दैट दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द बाय ईटिंग अवे द डिजीज सेल, द अनहेल्दी सेल्स आर द वेस्ट मटेरियल। तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये है कि आपके एब्डोमेन को, आपके गट को रेस्ट मिल जाता है, और जब आपके एब्डोमेन को, जो गट को रेस्ट मिलता है, तो दिस हैप्पीली क्रिएट्स सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन और जो भी अच्छे जो हार्मोन्स हैं वो जनरेट होते हैं, एंड इट कीप्स योर बॉडी वेरी हेल्दी। और जब व्हेन गुड हार्मोन्स आर जनरेटेड दे गोज टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर्स, वो आपके सेल्स में जाते हैं और वहाँ पे इट गिव्स ए राइट सिग्नल दैट एवरीथिंग इज ओके, एंड आपके सेल के अंदर जो डीएनए है दे जनरेट दी हेल्दी प्रोटीन्स। आपको मैं बता दूं कि हमारा हर एक सेल जो है वो 1,40,000 के आसपास प्रोटीन जो है वो जनरेट करता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर एंड ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो इसमें दो बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि आपका जो सेल्स हैं दे आर जनरेटिंग ब्यूटीफुल एंड हेल्दी प्रोटीन्स फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ योर बॉडी। और दूसरी चीज ये हो रही है कि आपके हेल्दी सेल्स दे आर आल्सो ईटिंग अवे दी अनहेल्दी सेल्स, डिजीज सेल्स आर दी वेस्ट मटेरियल। तो इससे आपकी बॉडी की क्लीनिंग भी हो रही है, और दूसरी तरफ आपके जो सेल्स हैं उसके अंदर डीएनए है, दे आर जनरेटिंग द राइट काइंड ऑफ प्रोटीन्स विच कीप्स योर बॉडी वेरी हेल्दी। तो इस चीज़ को जरूर अपनाइए। सेकंड चीज़ जो मैंने बताई है आपको, इट इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये फास्टिंग भी नहीं है, बट इट इज़ गिविंग यू अ रेस्ट ऑफ अबाउट 15 to 16 आवर्स। अगर इससे ज़्यादा भी कर सके, थोड़ा टाइम और ज़्यादा दे तो और ज़्यादा ये दिस ऑटोफेज विल गेट ट्रिगर्ड। और आपकी इंफॉर्मेशन भी बता दूं कि इसके लिए जापान के एक साइंटिस्ट को जो है वो नोबेल प्राइज मिल चुका है। ऐसे ही एक और वेस्टर्न साइंटिस्ट है, उसको भी एक नोबेल प्राइज मिल चुका है ऑटोफेजी फॉर डिस्कवरी ऑफ दिस ऑटोफेजी विच इज बीइंग ट्रिगर्ड इन योर बॉडी बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑफ अबाउट 16 or more time which is given for rest to your gut and your body। तो ये सेकंड चीज है जो आप कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आप क्योंकि अगर आपके अंदर कहीं टॉक्सिफिकेशन और हो गया है, कोई पॉइजन जनरेट हो गया है, तो उसके लिए आप थोड़ा राइट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन भी रखें, आप थोड़ा पानी पीते रहें। और सबसे अच्छा तो ये है कि अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल, अगर ये वाटर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल के थ्रू, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर बहुत सारा वाटर होता है, इफ़ यू कैन कंज्यूम मोर सलाद ज़्यादा खाएं और फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, तो इससे आपको वाटर कंटेंट और ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप दैट मीन्स जहाँ तो आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, जहाँ हाइड्रेट रखें थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो दिस आल्सो लीड्स टू डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। तो इस तरीके से 3 तरह की चीज़ों, 3 या 4 चीज़ों मैंने आपको बताई। पहली, इस मुद्रा को जरूर करें, ये डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा है, इट ट्रिगर्स योर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। सेकंड चीज़ मैंने बताई आपको
कि अगर आप 16 प्लस आवर्स का गैप अपने 2 मील्स के बीच में रखते हैं तो इट ट्रिगर्स योर ऑटोफेज, द नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीलिंग, द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें सेल्स जो हैं दे डेवर्स, दे ईट्स अवे द अनहेल्दी सेल्स और डिजीज सेल्स। और फोर्थ मैंने बताया कि अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो वाटर आपको ज़्यादा मिलता है, एंड it keeps your gut healthy, and it get digested very soon, बहुत जल्दी ये डाइजेस्ट हो जाता है। तो बहुत कम एफर्ट करना पड़ता है गट को, हमारे पेट को, या हमारी इंटेस्टाइन्स को, हमारे स्टोमक को। तो इससे इट गेट्स मोर टाइम टू रिलैक्स एंड जनरेट मोर सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन, ऑल हैप्पी केमिकल्स। तो इस तरीके से आप अपने शरीर को बहुत स्वस्थ, तरोताज़ा और डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं रिमाइंड करवा दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही खूबसूरत वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।